सूर्य अब रहा नहीं, यानी कि धुंधला धुंधला हो गया, और जब धुंधला धुंधला हो गया तो भ्रम पैदा हो गया। तो जो लोग ज्ञानी हो गए पढ़ लिख करके, उनके मन में कोई भ्रम नहीं होता है। वो जानते कि परमात्मा क्या करते हैं, कैसा उनका स्वभाव है, परमात्मा का क्या प्रभाव है। लेकिन जो न तो पढ़ पाए ढंग से, न अपने को मूर्ख मानते, न वो ज्ञानी बने, उनकी विडंबना है। या तो अपने को मूर्ख मान लो कि प्रभु हमें कुछ नहीं आता, जो जानते हैं आप, जो करवाना आप करवा लो। उसकी भी एक विधि है, हे परमात्मा जल ले लो हाथ में, जो भी मैं करूं अच्छा बुरा सब तुझे अर्पण। तो भगवान कहते हैं ठीक है, जो तू, तेरे से मैं बुरा करने ही नहीं दूंगा तुझे, दिन भर तुझे अच्छा ही करवाऊंगा, क्योंकि तूने संकल्प जो किया मेरे नाम का। लेकिन बीच वाले की विडंबना है। बीच वाला कौन? जो अपने को मूर्ख मानता नहीं है और ज्ञानी वो बन नहीं सका, उनकी विडंबना है। जिनके आंखों में मोतिया बिंद आ गया है। मान लीजिए कोई अपने आंख वाला है, तो उसने सुना भाई वहां पर सुजाता बहन जी और सुभाष जी ने जो है कथा का आयोजन किया है, तो चलो वहां। अरे बोला नहीं, अरे बोला क्या, भगवान की कथा के लिए क्या बोलना, चलो हम तो चले आए। और एकदम कोई अंधा है और उसको पता लग गया, तो उसने कहा भैया, जो आंख वाला है उसको कहा भैया थोड़ा सा रास्ता जरा तंग है, मुझे उन पंडाल तक ले चलो। तो किसी का हाथ पकड़ करके वो यहाँ पहुंच गया। विडंबना किसकी है? जिसके आंखों में मोतिया बिंदु आ गया है। उन्होंने तो बोला ही नहीं है, और उसको रास्ता दिखने के बाद भी ठीक ढंग से दिख नहीं रहा। तो विडंबना उनकी है। या तो पूर्ण गुरु बन जाओ, शास्त्रों को पढ़ो, भगवान की लीला को समझो तो कल्याण हो जाएगा, या फिर अपने को एकदम भगवान के हवाले कर दो तो भी कल्याण हो जाएगा। लेकिन जो तर्क है और वितर्क वाले बात है, बीच वाले, उनका मुश्किल है। तो ऐसे कुतर्की लोग आजकल ज्यादा हो रहे हैं और विडंबना उन्हीं की है। इन्हीं कुतर्कों के कारण धुंधली ने भी फल नहीं खाया। इसका परिणाम क्या हुआ कि घर में धुंधकारी आ गया, उसके सताने से आत्मदेव को घर छोड़ना पड़ा। उसी प्रकार हम सत्संग को बहुत मानते हैं, लेकिन सत्संग को अपनी बुद्धि में नहीं बिठा पाते हैं, सत्संग को अपने जीवन में नहीं उतारते। जो तो जीवन भर सत्संग सुन के भी दुख के दलदल में अगर फंसे रहे तो फिर सत्संग सुनने से क्या फायदा? अज्ञान रूपी धुंधकारी से ग्रसित होकर के जीवन भर रोता रहता है, जीवन भर। इसलिए जरा प्यार से बोलो, प्रेम से बोलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सत्संग, कथा सत्संग आप खूब सुने और सत्संग को, कथा की जो बातें हैं अपनी बुद्धि में बिठाएं, तब आपको लाभ ही लाभ होगा। अभी कुछ समय पहले जहां कथा की, तो एक सेठ जी से मुलाकात हुई और रोज आते थे कथा सुनने के लिए। और एक दिन आए, पहले दिन आए मिल करके गए, दूसरे दिन भी आए मिले, और जब कथा पूर्ण हुई तब भी मिल के गए, तीसरे दिन भी आए, लेकिन चौथे दिन जिस दिन भगवान स्वयं आए उस दिन नहीं आए। तो पांचवें दिन फिर आए। तो मैंने पूछा सेठ जी क्यों नहीं आए कल तो यहाँ पर बड़ा उत्सव मनाया गया, आप कल नहीं आए? बोले क्या बताएं, कल जो है ना वो बच्चे ने भी जिद की कि मैं भी चलूंगा। तो हमने कहा भाई तुम उनको भी ले आते, अपने बच्चे को भी ले। बोले तो फिर दुकान। बोले तो दुकान सेठ जी, आप तो सेठ जी 2-3 घंटे अगर आप दुकान को बंद भी कर लेते तो कितने का घाटा पड़ जाता है। सेठ जी बोले सुनो महाराज, नुकसान की कोई परवाह नहीं है मुझे,
उसकी चिंता नहीं है। पर सच्ची बात यह है कि बेटा सत्संग में आता तो आप सत्संग में यही सिखाते हैं उनको, सत्य बोलो, सत्य पे चलो, सत्य तोलो। नहीं तो तोलने में भी हेरा फेरी हो जाते ना। तो बोले एक तो पहले सच बोलो और फिर सच तोलो। तो महाराज अगर हम 10 रुपए की चीज को 50 नहीं बोलेंगे तो फिर लोग जो है 40 कैसे देंगे। सच्ची बोल दे कि ये 10 रुपए की चीज, फिर भी लोग जो बोलेंगे नहीं इसको 5 में दे। तो हम तो घाटा खाने के लिए बैठे हैं कि कमाने के लिए बैठे हैं। महाराज हमारी दुकान में ताला लग जाएगा और मेरा ये बेटा अभी छोटा है और इसके दिमाग में अगर आपकी बात सचमुच बैठ गई तो हमारा तो फिर दुकान ही बंद हो जाएगी। तो मैंने कहा भाई सेठ जी आप कितने साल से कथा सुन रहे हैं? बोले 40 साल तो हो गए मुझे कथा सुनते हुए। तो मैं कहा 40 साल से जब आपको फर्क नहीं पड़ा कोई, तो 2-3 घंटे की कथा सुनने से तुम्हारे बेटे पे कौन सा फर्क पड़ जाता है? तो सेठ जी कहने लगे पंडित जी आप नहीं समझे। मैं कहा अरे हम जो है ना ऐसे चिपके खड़े हो गए हैं कि हमारे पे उन कथाओं का कोई असर ही नहीं होता है। लेकिन ये बच्चा है और सचमुच इसकी लगन लग गई, सचमुच इसकी लगन लग गई और आपकी बातों को सच में इसने दिमाग में बिठा दिया तो मेरा तो धंधा ही चौपट हो जाएगा। इसलिए हमने फिर कल ना मैं आया, बोले ना मैं जाऊंगा ना तू जाएगा, ना बेटे आया ना बाप आया, सेठ जी आए नहीं। तो कथा सुन सुन के जिसको 40 साल हो गए और फिर भी दिमाग में नहीं बैठी बात, तो ऐसे भी लोग हैं। इसलिए आप 40 साल का इंतजार मत करना। बस ये दूसरी बार की कथा है, आप एक एक बात को अपने दिमाग में बिठाओ, अपने मन मस्तिष्क में बिठाओ। कथा संकेत कर रही है कि आत्मदेव ने धुंधली को फल तो दिया था, पर धुंधली ने फल तो लिया, ग्रहण नहीं किया, नहीं खाया नहीं। यहां पर एक बात ध्यान देने वाली ये भी है कि भले ही धुंधली ने फल नहीं खाया, पर आत्मदेव ने उस फल को घर लाया और उस फल के द्वारा गौकर्ण पैदा हुआ, जिस गौकर्ण ने बहुत ही दिव्य उपदेश दे करके आत्मदेव का उद्धार कर दिया। तो संतों का दिया हुआ प्रसाद कभी न कभी कल्याण का कारण ही बनता है। उसी प्रकार आप कथा जरूर सुने, सत्संग जरूर करें। आज भले ही आपको ये बात समझ में ना आ रही हो, पर कुछ बातें समय पर ही काम आती है। जब जीवन में संकट पड़ता है, जब विपत्ति आती है, तब सत्संग की बातें, सत्संग में सुनी हुई बातें याद आने लग जाती है, सत्संग के सूत्र याद आते हैं, संकट में हमें बचाते हैं। उस दिन कथा में उन महाराज जी ने ये कहा था, वो बात सही भाई। इसलिए अधिक से अधिक भगवान की कथा में बैठो। नीचे नहीं बैठ सकते हैं, आजकल दिक्कतें हैं, तो कुर्सी में बैठो, बहुत सुंदर व्यवस्था है। भले ही आज कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, फिर भी आप कथा सुने। और अब लक्ष्मी के पीछे पड़े रहोगे, बस पैसा 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 आना चाहिए, तो माता लक्ष्मी के भी 2 वाहन हैं। कैसे वाहन है? एक तो है गरुड़ और उल्लू। तो गरुड़ वाहिनी और उल्लूक वाहिनी, ये 2 नाम है मां भगवती के, लक्ष्मी जी के। तो जब नारायण के साथ में वो आती हैं तो उनके साथ वो गरुड़ में बैठ करके आती है, और जब अकेली आती है तो किस में बैठ के आती है? उल्लू में बैठ करके आती है, उल्लू को लेकर के आती है। और जिस घर में वो आती है उसको खूब उल्लू बनाती है। उल्लू बनाने का मतलब है कि उल्लू की प्रकृति होती है। उल्लू की प्रकृति क्या होती है? वो अंधेरे से प्रेम करता है, रात में खुश रहता है, क्योंकि उसको रात में सब कुछ दिखता है।
उल्लू को राती खरा दिखदा ना, राती खरा दुसदा ता करके उल्लू को रात बड़ी प्यारी है। दिन में कुछ भी नहीं दिखता, दिन में सोता है, रात में घूमता है और रात्रि से ही उसका प्रेम है उल्लू का। उसी प्रकार जिसके घर में नारायण के बिना उल्लूक वाहिनी लक्ष्मी आएगी, उसकी हालत भी उल्लू के जैसे ही बनेगी। दिन में सोना, रात को जागना, अंधेरे से प्रेम करना, उजाले से बचना, ये प्रकृति होती है। इसलिए हमें सदैव नारायण की सेवा में ही लक्ष्मी का समर्पण करना चाहिए, नारायण के साथ ही लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए, जीवन तभी सुधरेगा। बोलो राधे राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। सत्संग की गंगा में जो रोज नहाते हैं, सत्संग की गंगा में, ओ सत्संग की गंगा में जो रोज नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो रोज नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। ओ पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। सत्संग की गंगा में जो डुबकी लगाते हैं, सत्संग की गंगा में जो डुबकी लगाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। ओ पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। ऋषियों और मुनियों ने ये बात बताई है, ऋषियों और मुनियों ने ये बात बताई है, ऋषियों और मुनियों ने ये बात बताई है। ऋषियों और मुनियों ने ये बात बताई है। सत्संग ही जीवन है, सत्संग में भलाई है। ओ सत्संग ही जीवन है, सत्संग ही भलाई है। सत्संग ही जीवन है, सत्संग में भलाई है। ओ सत्संग ही जीवन है, सत्संग में भलाई है। ये वेद बताते हैं, सदग्रंथ बताते हैं। 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 पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। इस तीरथ से बढ़कर कोई तीर्थ धाम नहीं। ओ इस तीरथ से बढ़कर कोई तीरथ धाम नहीं। इस तीरथ से बढ़कर कोई तीर्थ धाम नहीं। इस तीरथ से बढ़कर
जो सत्संग में जीवन को सजाते हैं। आते हैं जो सत्संग में जीवन को सजाते हैं। आते हैं जो सत्संग में जीवन को सजाते हैं। आते हैं जो सत्संग में जीवन को सजाते हैं। पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। सत्संग की गंगा में जो रोज नहाते हैं। सत्संग की गंगा में जो रोज नहाते हैं। पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। सत्संग की गंगा में जो रोज नहाते हैं। पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। बोलो महापुराण अंतर्गत आइए भागवत जी में प्रवेश करते हैं, जहाँ 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय है, 12 स्कंद है। भागवत जी के प्रारंभ में वेदव्यास जी बहुत ही सुंदर मंगलाचरण करते हैं, जिसे श्री सूत जी महाराज गाते हैं। नैमिषारण्य की पावन भूमि में शौनक प्रभृति विराजमान है। 1000 वर्ष का वहाँ पर सत्संग समारोह चल रहा है, जहाँ एक एक निमिष का महत्व है, एक एक पल का, एक एक क्षण का महत्व है। वो नैमिषारण्य है, जहाँ हमारा चंचल मन चक्र शांत हो जाए, रुक जाए। नैमिषारण्य देखो, पूजा पाठ में भी मन नहीं लगता। माला ज्यों उठाई, 2-4 बार मंत्र पढ़ा, और मन, अगर आप घर में हैं तो मन चल पड़ा बाहर, और अगर आप बाहर हैं कहीं मंदिर में, तीर्थों में, तो मन चल पड़ा घर को। एकमात्र यही एक साधन है भागवत जी की कथा, क्योंकि इसके सुनने मात्र से प्रभु आपके हृदय में चिपक जाते हैं। क्योंकि प्रभु के चरित्र इतने मधुर हैं कि सहजता से ही अपनी ओर खींच लाते हैं। इसलिए हमारे कन्हैया 3 जगह से टेढ़े हैं। आपने मल्लाहों को अपनी मछली पकड़ते हुए देखा होगा कि जो मछली पकड़ते मल्लाह लोग, उनके पास एक टेढ़ा कांटा होता है, जिसमें थोड़ा खाद्य पदार्थ लगा करके, आगे आटा उटा लगा करके जल में डालते हैं, और मछली उस आटे के चक्कर में फंस जाती है, और मल्लाह उसको खींच लेता है। परमात्मा ने भी ऐसे ही अपने भक्तों को खींचने के लिए बस वही कांटा डालते हैं, कुछ न कुछ ऐसी परेशानी डाल देता है कि ताकि वो मुझे याद करे, मेरा स्मरण करे। विषयासक्त जीव का मन परमात्मा में लगता नहीं है, कुछ न कुछ भगवान युक्ति ढूंढते रहते हैं, अभिमुक्त होता नहीं।
तब परमात्मा कृष्ण बन करके प्रकटते हैं इस धराधाम पर, जो तीन तीन जगह से टेढ़े हैं। तो जो जीव मन को जबरदस्ती अपने ओर खींच लाता है, चुंबक का काम करते हैं। कोई शुद्ध लोहा है तो चुंबक उसको बहुत जल्दी अपनी ओर खींच लेगा। मान लीजिए थोड़ा बहुत गंदगी लगी है उस लोहे पे, तो भी चुंबक खींच लेगा। हाँ, उसको ही नहीं खींचेगा जिसमें बहुत मोटी मोटी परत लगी हो गंदगी की, जिस लोहे पे चुंबक उसको नहीं खींचेगा। तो इसी प्रकार से यदि आप एकदम विशुद्ध हैं तो बहुत जल्दी आपका मन भगवान में लग जाएगा, और यदि थोड़ा बहुत है गड़बड़ी तो भी लग जाएगा। मन केवल उसी का ही भगवान की तरफ नहीं लगता है जिसने बहुत ज्यादा पाप किए हो, बहुत ज्यादा गंदगी लगी हो मन के ऊपर। इसलिए परमात्मा की तरफ वो मन मुड़ता नहीं है, मन जाता नहीं है। तो परमात्मा के पास भी एक बंसी है जिसे बजा करके चित्त को वो चुरा लेते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का नाम भी टेढ़ा, कृष्ण जल्दी से बोला नहीं जाता। देखने में भी तीन जगह से टेढ़े, किसी को अपना रूप माधुर्य से, किसी को बंसी के द्वारा मधुर तान सुना करके, और किसी को हृदय, अगर किसी का हृदय कठोर है तो नयन मटका करके कोई नया साधन बना करके अपनी ओर खींच ही लेते हैं। बस उसी को नहीं खींचते हैं, या उसी का मन नहीं लगेगा जिसने पहले बहुत गड़बड़ी की हो। नैमिषारण्य के पावन भूमि पर 1000 वर्ष का सत्संग समारोह चल रहा है, और चर्चा करते करते सौनक जी ने आज 6 प्रश्न पूछे सूत जी से, और उन 6 प्रश्नों के उत्तर में श्री सूत जी महाराज ने सारी भागवत कथा उन संत महात्माओं को सुनाई। उन्होंने पहला प्रश्न किया कि जीव मात्र का कल्याण कैसे हो। पुंसाम मेकांततः श्रेयस्तन्नः संसृतु महर्षि। इस जीवात्मा का कितनी बार जन्म लेगा, कितनी बार मरेगा, कैसे कल्याण हो महाराज। और दूसरा प्रश्न किया कि शास्त्र बहुत है, समय कम है, इसलिए समस्त शास्त्रों का जो सार है वो क्या है महाराज। और तीसरा प्रश्न किया कि भगवान यदि कर्तुम अकर्तुम निशा कर्तुम सर्वत्र जगदीश्वर हैं तो वो अवतार क्यों लेते हैं। अरे जिनके संकल्प मात्र से संसार का सृजन हो सकता है, जिनके संकल्प मात्र से पालन हो सकता है, और जिनके संकल्प मात्र से सारा संसार उनके ही उदर में समा सकता है, तो उन्हें स्वयं आने की आवश्यकता क्यों पड़ी। ये चौथा प्रश्न किया, ये तीसरा प्रश्न किया, और चौथा प्रश्न किया कि अगर भगवान के अवतार हुए हैं तो वो कौन कौन से हुए हैं। और पांचवा जो प्रश्न किया वो था कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है, हम क्या पाना चाहते हैं, हमारे जीने का उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। ये पांचवा प्रश्न। और छठा प्रश्न किया कि भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, और जब लीला स्मरण करके समाप्त करके चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है। और जब ये 6 प्रश्न सुने सौनक जी के श्री सूत जी ने, तो कहते हैं मैं थोड़ा सा अपने
गुरुदेव का ध्यान कर लूं, फिर तुम्हें बताता हूं। और ध्यान करते हैं। यम परवरजंत मनुपेति मपेति कृत्यम द्वैपायनो बिरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो अभिनेन्दुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। बहुत सुंदर स्तुति करते हैं अपने गुरुदेव की और कहते हैं, हे महात्माओं, परिस्थिति अगर विपरीत हो तो सबको वैराग्य चढ़ता है, सबको। अरे 24 घंटे हम कमा रहे हैं और जिनके लिए कमा रहे हैं वही हमारा कहना नहीं मानते। छोड़ो, चलो भजन करें, चलो हरिद्वार जाते हैं, वही महात्माओं के पास बैठ करके भजन करेंगे, क्योंकि परिस्थिति विपरीत है। लेकिन इस वैराग्य को कि जो परिस्थिति के द्वारा स्थिति उत्पन्न कर रहा है, हम उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, परिवार का पालन पोषण ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, तो हमको वैराग्य चढ़ गया। अरे बेटा कहना नहीं मानता है, बहू कहना नहीं मानती है, पत्नी सुनती नहीं है, छोड़ो चलो भजन करते हैं, कहीं महात्मा जी के पास जाते हैं। और थोड़ी माया आई तो फिर वही माया का चक्कर, फिर हो गया वो वैराग्य खत्म। तो कभी तो जिनके लिए हम रात दिन कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, झूठ मूठ बोल करके कमा रहे हैं, तो वही आंख दिखाना जब शुरू कर देते हैं तो वैराग्य चढ़ जाता है। लेकिन थोड़ा जब वही सेवा पानी में लग जाता है, कुछ माया दे देता है, तो फिर कहते हैं नहीं हमने क्यों जाना घर बार छोड़ करके, हमारे पास तो अच्छे अच्छे बच्चे हैं, और फिर उसी चक्कर में फंस जाता है। तो सुखदेव जी महाराज जी कैसे हैं, जिन्होंने 12 वर्ष तो माँ के गर्भ में ही बिता दिए, बाहर आने का नाम नहीं ले रहे हैं। बाहर जाऊंगा तो संसार की माया घेर लेगी। तो भगवान को भी गर्भ में जाकर के ही आशीर्वाद देना पड़ा, वचन देना पड़ा, बेटा माँ को बड़ा कष्ट हो रहा है, तुम बाहर आओ। बोले महाराज आपकी माया जकड़ लेगी। बोले नहीं, मैं तुमको वरदान देता हूं कि तुम्हें मेरी माया, मेरी जो मोह माया है संसार की, वो छू नहीं पाएगी, तुम उस चक्कर में नहीं पड़ोगे, ये मेरा वरदान है। और जब माँ के ही गर्भ में वरदान मिल गया तो तब जाकर के वो बाहर आए। सुखदेव जी ने किनको सुनाई कथा? परीक्षित को। तो परीक्षित महाराज जी के साथ तो भगवान स्वयं ही उत्तरा के गर्भ में रहते थे। तो जो सुनाने वाला है कथा, उनको भी भगवान का पहले ही गर्भ में रक्षा कवच मिला हुआ है, और उधर जिसको सुना रहे हैं वो उसको भी भगवान, उनके तो 9 महीने तक गर्भ में रहे। तो दोनों श्रोता और वक्ता अगर वैष्णव हो, एक जैसे हो, तो आज भी भागवत जी में वो सतीत्व है, वो शक्ति है कि मरे हुए जो आज से 100 साल पहले भी इस कुल में, जिसके घर में हो रही है, उसके कुल के 100 साल पहले भी कोई गया हो तो सारे पितृ तर जाते हैं। इतनी शक्ति भागवत जी में बताई गई है। और सूत जी कहते हैं, सुनो महात्माओं, माँ के गर्भ में जब तक जीव रहता है तब तक उसको पिछले जन्म का पूरा ज्ञान रहता है, पूरा ज्ञान। मैंने क्या कर्म किए, उन कर्मों के फल से मुझे यहाँ आना पड़ रहा है। और भगवान से बार बार कहता है, हे प्रभु
मुझे एक बार बाहर निकाल दो, फिर मैं आपका भजन कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जैसे वो बाहर आता है तो फिर वहां सबसे पहले वो रोना शुरू करता है, क्वाहम क्वाहम क्वां क्वां। वो तो कहता है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, अरे मैं कहाँ से आया हूँ। क्यों? क्योंकि पिछला जो सब कुछ भूल जाता है, सब कुछ। जैसे वो बाहर आता है प्रसूति वायु के द्वारा, माँ के गर्भ से जैसे ही वो जीव बाहर आता है तो पिछला सब कुछ भूल जाता है। और जिस प्रकार से निर्मल जल की धारा पृथ्वी का स्पर्श करते ही अशुद्ध हो जाता है, होती है, वैसे ही जीव जन्म लेते ही अशुद्ध हो जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं, भूमि परत भा धाबर पानी